शुक्रवार को जब आईपीएल के नए सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू होगी, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव बकिया के लोगों की निगाहें भी इस पर जमी होंगी। और केवल बकिया ही क्यों, निगाहें तो पूरे देश की जमी होंगी, क्योंकि इसमें एक ऐसे खिलाड़ी का नाम भी शामिल है जिसे अभी तो जिसकी अभी तो कुछ खास पहचान नहीं है। लेकिन गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफर पूरा कर चुका यह खिलाड़ी इस बार आईपीएल के नीलामी वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। और उसके जानने वाले, उसके खेल को पहचानने वाले लोगों को ये उम्मीद है कि आगे चलकर यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए इरफान पठान और जहीर खान जैसे अ, उन उन खिलाड़ियों की कमी पूरी कर सकता है। एक अदद ऑलराउंडर की तलाश या इसके साथ खत्म हो सकती है, बशर्ते उसे सही समय पर कुछ इस तरह के मौके मिलें। तो आइए हम जुड़ते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, नवभारत टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर प्रद्युमन तिवारी से। सतना जिले के बकिया गांव के रहने वाले प्रद्युमन तिवारी। प्रद्युमन, मैं आदित्य पूजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ऑल गुड। धड़कनें बढ़ी हुई हैं कल के लिए, या लग रहा है कि सब अच्छा ही है? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा नर्वस हूँ कल को लेके। होप सो कि अच्छा होगा। अच्छा होगा। पहली बार ऑक्शन में जा रहे हैं या इससे पहले भी कभी रहे हैं आप? नहीं सर, मैं लास्ट 2 साल से मैं ऑक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भेज रहा था। हम्म। सर लास्ट टाइम में फिर आ नहीं रहा था, पर इस बार ऑक्शन के लिए मेरा मेगा ऑक्शन के लिए नाम इंक्लूड किया गया है। मैं हम्म। फ्रेंचाइजियों से कई फ्रेंचाइजियों ने मुझे सपोर्ट भी किया है और उन्हीं की वजह से मेरा नाम इंक्लूड है। मैं लास्ट हम्म। इस साल परफॉर्म भी मेरा अच्छा रहा, डोमेस्टिक में भी। उम्मीद है कि कोई ना हम्म। कोई फ्रेंचाइजी मुझे पिक करेगी। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी अभी आप कहाँ हैं प्रद्युमन, और अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली पे हूँ। मैं दिल्ली से ही अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ अभी। दिल्ली के जो डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, तो मैं दिल्ली को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। उसके बाद सर अभी मैं चंडीगढ़ में था। मैं किंग्स इलेवन हम्म। पंजाब के लिए आया था। किंग्स इलेवन पंजाब का ट्रायल था, उसी के लिए आया था सर। हम्म। अच्छा, तो आप किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, मतलब पंजाब किंग्स के लिए आपने ट्रायल दिया है? जी जी सर, कई टीमों ने ट्रायल्स के लिए इन्वाइट किया था, तो वही सर, राजस्थान, दिल्ली कैपिटल, पंजाब। हम्म। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ये सतना से दिल्ली तक का सफर कैसे पूरा हुआ? सर दिल्ली आना सर, पहले मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं सतना डिस्ट्रिक्ट में से ही खेल रहा था। 2015 में सर मैंने वहां से डिस्ट्रिक्ट खेला। सतना डिस्ट्रिक्ट से सतना डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टूर्नामेंट का। उसके बाद सर अपॉर्चुनिटीज उतनी, मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिल रहा था और मैचेस नहीं मिल रहे थे। अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा कम थी, बैकवर्ड एरिया था और सतना में उतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी। मैं स्कूल में था, सुरेंद्र पाल विद्यालय स्कूल में। तो वहाँ के सर थे अंशुमान पाठक जी। उन्होंने मेरे चाचा जी को सजेस्ट किया कि अगर आप अच्छा खेलते हैं, अगर आप इसको बाहर खिलाना चाहते हैं, ऊपर लेवल पे खिलाना चाहते हैं, किसी अच्छी एकेडमी में एडमिशन कराई, किसी अच्छे क्लब में। उसके बाद सर मैं दिल्ली आया। मेरे चाचा जी मुझे दिल्ली लेके आए। एलवी शास्त्री क्रिकेट क्लब में मेरा एडमिशन कराया उन्होंने। उसके बाद सर मैं यहीं से कंटिन्यू क्लब क्रिकेट खेला। उसके बाद सर 2017 में मेरा अंडर 19 के लिए दिल्ली के लिए चयन हुआ। वो सर मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था और वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई प्रोफेशनल क्रिकेट। हम्म। तो ये तो वो फेज है आपका, जबकि आपने ये फैसला कर लिया था कि आपको क्रिकेटर बनना है। जहां तक मेरी जानकारी है प्रद्युमन, आपके अब तक के जीवन में तीन लोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। आपकी माँ, जो अब शायद हमारे बीच नहीं है। आपके दादाजी, उनका भी शायद 3 साल पहले देहांत हो गया। और आपके जी चाचा जी, क्या क्या इन्होंने आपकी कैसे मदद की, और यहाँ तक ले जाने में उनकी क्या भूमिका रही है? सर, यहाँ तक आने में मेरी फैमिली का अहम रोल था। मेरी माता जी बचपन में ही उनका देहांतन हो गया। उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया। मैं उनकी वजह से स्कूल क्रिकेट, और मुझे थोड़ा सा फ्रीडम था। दादाजी थे तो मुझे थोड़ा फ्रीडम था खेलने के लिए। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो तुम बिल्कुल खेलो। उसके बाद सर 2018 में दिल्ली में जब मेरा चयन हो गया 17 में 19 के लिए, उसके बाद सर मेरा अच्छा सीजन गया। 2018 में दादाजी का देहांत हो गया। उसके बाद से सर थोड़ा सा मोरल भी डाउन हो गया, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल पा रहा था। टीम से भी मैं बाहर था। उसके बाद से सर, उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट करके रखा कि
और उसके बाद सर 2018 में मैं रिटर्न आया, मेहनत करी जी, फिर क्रिकेट में सर कमबैक हुआ। वो मेरे लिए कमबैक करना वहां से टफ था, बट मेरा खुद पे मुझे एक बिलीव था कि नहीं, आई कैन डू इट। मेरे फैमिली का मुझ पे ट्रस्ट था, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। तो आप क्रिकेट में क्या करते हैं? आप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जी सर। और इसके साथ बैटिंग भी करते हैं, जी जी सर, ऑलराउंडर सर। ऑलराउंडर हैं आप। तो मतलब आपकी आपको क्या लगता है कि सीनियर क्रिकेट में जब आप पहुंचेंगे तो क्या इन दोनों विधाओं को एक साथ बैलेंस करके चलना, बैटिंग बॉलिंग, मतलब ऑलराउंडर्स के लिए मुश्किलें सबसे ज्यादा होती हैं। तो आपको लगता है कि आप इसको बैलेंस कर पाएंगे? जब सीनियर क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप यदि जाते हैं तो वहां इतना प्रेशर होता है, आप उसको हैंडल कर पाएंगे? आपको ये कॉन्फिडेंस है? जी जी बिल्कुल सर, मेरे पे सेल्फ बिलीव है और मैं उसी पे कंटिन्यू वर्क भी कर रहा हूँ। है 4 डेज मेरी प्रैक्टिस रहती है, तो मैं उसको सर वन वन डे पे डिवाइडेड करता हूँ। मुझे एक दिन बैटिंग ड्रिल करनी है, एक दिन बॉलिंग ड्रिल करनी है। उसी हिसाब से सर मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ और मैं अपने बॉडी और हेल्थ को उसी हिसाब से मेंटेन रखता हूँ। मेरे डाइटिशियन है, वो मुझे उसी हिसाब से डाइट देते हैं। बॉलिंग बैटिंग में मेरा पूरा फोकस है और मैं दोनों चीजें मैनेज करके चल रहा हूँ। उसी की वजह से सर इस बार मैंने सर परफॉर्म भी किया, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा दिल्ली के लिए। 5 मैचों में 13 विकेट है सर, और 260 रन है मेरे। अच्छा, मतलब 13 विकेट्स और 260 रन्स। मतलब जी जी सर। आप मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लोअर मिडल ऑर्डर में जी बैटिंग जी करते सर। हैं और जी जी सर पहले। ओपनिंग बॉलिंग करते हैं। जी जी सर। बॉलिंग के साथ आप मतलब शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में आपसे टीमें रनों की उम्मीद रख सकती हैं। जी जी बिल्कुल सर, टीमें कई बार मैंने टीमों को, अपनी टीम को मैच निकाल के भी दिया है जब बैट्समैन मुझे नीचे बैटिंग मिलती थी। अभी सर अच्छा है, बैटिंग में भी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ और बॉलिंग मेरा मेरा मेन स्ट्रॉन्ग पार्ट है। उसके बाद सर मैं बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और आगे भी सर, जैसे आईपीएल की बात है तो मैं आईपीएल में भी फ्रेंचाइजियों के नीचे कंट्रीब्यूट टीम के लिए करना चाहता हूँ। सीनियर क्रिकेट में भी चांस मिला तो मैं बिल्कुल सर दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करूँगा। जी। नहीं, मेरा मेरा मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने इससे पहले भारतीय क्रिकेट में एक ऑलराउंडर को देखा है, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और साथ में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते थे, इरफान पठान। उनका करियर बहुत लंबा, जब तक खेले वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन बहुत लंबा उनका करियर नहीं चला। 30-31 साल की उम्र के बाद वो ज़्यादा खेल नहीं पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर हो या फिर जो भी रहा हो, लेकिन वो लंबा उनका करियर चल नहीं पाया। और ये हमारे लिए बड़ी ही दुख की बात है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को अरसे से एक अदद ऑलराउंडर की तलाश है। तो आप अपने को उस खांचे में कहाँ फिट देख रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल सर, मैं अपने करियर को मैं बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में अपना 100% देता हूँ सर। उसके बाद सर ऑलराउंडर पे सर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि मैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इरफान पठान लाइक, कपिल देव सर एंड सर हार्दिक पांड्या लाइक, मुझे सर, मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पूरा कोशिश करूंगा इनकी जगह भरने के लिए। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आप यदि 100% देंगे तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं होती। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कल की नीलामी की। अपने बारे में क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या टीमें आप पर बोली लगाएँगी? आपकी उपयोगिता उनको समझ आएगी? बिल्कुल सर, मैं डोमेस्टिक में भी मेरा अच्छा था और मेरे आईपीएल ट्रायल्स भी अच्छे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रेंचाइजी मुझे पे ट्रस्ट करेंगी और मुझे अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को शो करने के लिए बड़े मंच में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके कि कल ऑक्शन है, और सर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि कल क्या होगा क्या नहीं। पर सर मुझे अपने पे ट्रस्ट है और जो भी फ्रेंचाइजियों से सर मेरा कॉन्टेक्ट है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। मेरा ट्रायल सर बहुत अच्छा गया है और डोमेस्टिक भी सीजन मेरा बहुत अच्छा गया, तो मुझे खुद से उम्मीद है सर कि मेरा ऑप्शन में कोई ना कोई टीम पिक करेगी, और जो भी टीम सर पिक करेगी मैं बिल्कुल रेडी हूँ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कोई भी टीम पिक करेगी, आप उनके लिए खेलेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की, बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी एक तो मन में होगा, कोई ना कोई फेवरेट टीम तो होगी आपकी। जी सर, समझ।
नहीं, कोई ऐसी टीम तो होगी, 10 टीमें हैं आईपीएल की। A professional website is crucial for success in today's digital world. When it comes to hosting it, trust your site to go. कोई तो आपके मन में होगा कि काश एक बार इस टीम के लिए खेलने का मौका मिल जाता। जी, जी, बिल्कुल सर, दिमाग में पहले से सर कि मैं लास्ट 2 साल से मैं राजस्थान और दिल्ली कैपिटल के लिए मैं एज़ अ नेट बॉलर टीम से जुड़ता रहा हूँ। राजस्थान सर मेरी फेवरेट टीम है। अगर राजस्थान टीम मुझे पिक करती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे मुझे सर एक फैमिली जैसा माहौल मिलता है उस फ्रेंचाइज़ी के साथ। उसके अलावा सर कोई भी फ्रेंचाइज़ी मुझे पिक करेगी, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ सर। हुँ। आप अगले 2 साल या 3 साल के बाद प्रद्युमन तिवारी खुद को कहाँ देखते हैं? सर मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखता हूँ सर। जैसे ही सर मेरा कंटिन्यू मेहनत चल रही है, उसके अलावा सर मैं अपने आप को अभी मैं सबसे मेरे सर छोटे-छोटे गोल हैं। मैं हर छोटे-छोटे मैचों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। अभी सर मैं प्रॉपर हर प्लेयर का सपना है कि इंडिया खेलना ब्लू जर्सी, पर सर मेरा भी वैसे ही है, पर मैं अपने हर लक्ष्य को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ कि मुझे पहले ये करना है, पहले ये करना है। अभी सर मेरा पूरा फोकस है रणजी ट्रॉफी और आईपीएल। रणजी ट्रॉफी और आईपीएल। हाँ, हाँ, ये आपका फ़ोकस है और आप निश्चित रूप से जो आपने अपने लिए जो छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्य जो जी, आपने जी। अपने लिए तय किए हैं, निर्धारित किए हैं, आप निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है। और सपोज़ करें, यदि वर्स्ट केस में कभी ऐसा होता है कि आप आईपीएल ऑक्शन में आप नहीं खरीदे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या सोच रखा है आपने? नहीं, बिल्कुल सर, अगर नहीं होता सर, अगर कोई फ्रेंचाइज़ी नहीं पिक करती है तो सर बी पॉजिटिव सर, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे आगे सर। गुड, that's what I wanted to hear from you। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आईपीएल ठीक है, आईपीएल तो है ही। आईपीएल आज के ज़माने में जो हमारे देश के क्रिकेटर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है अपना टैलेंट दिखाने का और शायद सीनियर क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुँचने का सबसे मुफ़ीद ज़रिया भी है। लेकिन आईपीएल ही केवल क्रिकेट नहीं है। डोमेस्टिक नहीं, क्रिकेट में बिल्कुल सर। खेले पके लोग जो हैं हमने देखा है मयंक अग्रवाल को, सूर्य कुमार यादव को, ये लोग ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहले बरसों तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, खूब मेहनत की, खूब परफॉर्मेंस दिया और फिर उसके बाद वो उसमें भी आए, आईपीएल में भी आए और इंडियन टीम में भी आए। तो मेरा ये मानना है कि आईपीएल की नीलामी में आप जा रहे हैं, आपका नाम शामिल है, आप शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं और हम आपको ये शुभकामनाएँ भी देते हैं कि आपको अच्छी टीम के साथ खेलने का मौका मिले, आप वो कर पाएँ जो आपकी चाहत है और आप अपनी दिवंगत माताजी, अपने दिवंगत दादाजी के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें और सबसे बड़ी बात इस देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर सकें। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा प्रद्युमन और थैंक यू सर, एक थैंक बार यू फिर सो से मच। आपको कल के लिए और आपके पूरे भविष्य के लिए, क्रिकेटिंग करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ।